दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, रोदगरान का इलाका है और इलाके वालों को एक सौगात मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर देने आए हैं। इमरान हुसैन, चुनाव के करीब आते ही मोहल्ला क्लिनिक भी, बोरिंग भी और वो काम जो रुके हुए थे, ब्रेक पहले ही से क्यों नहीं खुल सका? नहीं, रेगुलर काम चल रहा है हमारे यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं, रेगुलर काम चल रहे हैं। और बोरिंग लगभग मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा कहीं हुए हैं तो बल्ली मारान में हुए हैं। लगभग 160 से 200 के बीच में बोरिंग हम करा चुके हैं और 30-35 और होने जा रहे हैं। तो क्योंकि बल्ली मारान विधानसभा में पानी की बड़ी किल्लत थी और लगभग रोज लोग परेशान थे और टैलेंट पे ही आखिर में है विधानसभा, तो जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, एक एक कोने तक पानी पहुँचाने का काम हमने किया, आम आदमी पार्टी ने किया है। और इंशाल्लाह और जहाँ अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई उसको भी पूरा कर रहे हैं। एक एक गली में पानी की लाइन डलवाने का काम किया है, एक एक गली मोहल्ले में जहाँ सीवर की परेशानी थी सीवर डलवाने का काम किया है, चश्मा बिल्डिंग स्कूल को नई तामीर कराने का काम किया है, बारादरी में के अंदर बारात घर बन रहा है, अभी समोसान के अंदर जो बारात घर है उस पर एक मंजिल और डल रही है और लिफ्ट के साथ में डल रही है। और इसके साथ में आज यहाँ सदर थाने पे मोहल्ला क्लिनिक बन गया है। बहुत जगह देखा गया कि मोहल्ला क्लिनिक बन जाता है और उसके बाद फिर वो पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता। वहाँ पर ज़्यादातर नशेड़ी चरसिए लोग घुस जाते हैं या कुत्ते घुस जाते हैं और कई जगह आग भी लग गई। अभी हाल ही में हमने केसेस देखे हैं। नहीं, देखिए ये रखरखाव क्यों नहीं कर पाती सरकार? ये मोहल्ला क्लिनिक रोजगार में जो खुला है माशाल्लाह आज से स्टार्ट है। ये यहाँ डॉक्टर भी आ गए हैं और दवाइयाँ भी आ गई हैं। अभी अंदर हम लोग चलते हैं, इसका इफ्तिताह करते हैं और इंशाल्लाह आज से ये डेली रेगुलर ये खुलेगा और इससे जितने भी इलाके के लोग हैं वो इंशाल्लाह फैजियाब होंगे। मंत्री जी, मैंने फिर आपसे ये सवाल करना है, इसका केयर टेकर क्यों नहीं कोई होता या फिर रखरखाव क्यों नहीं हो पाता? नहीं होगा ना इंशाल्लाह, इसका मतलब इसी की गारंटी और जगह की नहीं है? सबकी गारंटी है इंशाल्लाह, सबका होगा। अगर कोई हादसा हो जाता है, कहीं आग लग जाती है तो उसको दोबारा रेनोवेट किया जाएगा, वहाँ दोबारा सारे इंतजाम किए जाएंगे। हादसा तो कहीं भी हो सकता है। चलिए, आइए मैं आप तमाम दर्शकों को लेकर अंदर जाना चाहता हूं जहां ये मोहल्ला क्लिनिक इस वक्त इनॉग्रेट किया जा रहा है। इस बात का ध्यान भी रखना होगा आप लोगों को कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लागू होने वाला है और क्योंकि फिर ज़ाब्ता अखलाक के बाद में पॉसिबिलिटी नहीं होती कि किसी भी तरह से फिर इनॉग्रेशन किए जाएँ या वो काम जो जनता को समर्पित करने हैं वो किए जाएँ। आपके स्क्रीन पर सीधी तस्वीर, ये दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और कम्युनिटी सेंटर है रोदगरान का, जहां इस मोहल्ला क्लिनिक का इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ एक तो सभी का MBBS डॉक्टर बैठेंगे और सारा इलाज यहाँ होगा, सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे। जो दूसरे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर इलाज चल रहा है वो सारा यहाँ होगा। यहाँ डॉक्टर साहिबा मौजूद है, यहाँ हमारी CDM मौजूद है। बाकी आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या कौन सा ब्लड टेस्ट होगा। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट होते हैं 240 ब्लड टेस्ट जो है वो सारे यहाँ पे फ्री होंगे और OPD फैसिलिटी होगी। और धीरे धीरे अब हम महिला और बच्चों के इलाज के लिए मॉर्निंग में वो फैसिलिटीज शुरू करने वाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कई जगह स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक फॉर फीमेल्स भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी फैसिलिटीज़ आ जाएगी। बच्चों और माताओं के लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज़ आएगी। बहुत जगह से शिकायत आती है मंत्री जी के लोगों को दवाई नहीं मिल पाती, उनको प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं लेकिन फिर से बाहर जाना पड़ता है लेने के लिए। देखिए, कभी दवाई ख़त्म भी हो जाती है तो दोबारा आ जाती है, रेगुलर बेसिस पे चलती है और दवाइयाँ यहाँ मौजूद हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं और इंशाल्लाह आज से यहाँ पे ये सारा जो है शुरू हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है यहाँ पे आज से। लेकिन जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये शिकायत आती है तो आप तक भी पहुँचती है कि नहीं? ईमानदारी अगर हम तक आएगी तो उसका तुरंत निवारण होता है। और CDMO क्योंकि ये पूरा सेंटर दिल्ली देखती है तो पूरा पहुँचती है, तुरंत इस पे काम होता है। हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है उसके ऊपर तुरंत और किसी को भी कराना है तो करा लो भाई। तो कुल मिलाकर जनता को समर्पित की गई है इस वक्त ये मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर इलाके के लोग पहुंचे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर इसकी कब तक मेंटेनेंस कर पाते हैं, लोगों को कब तक दवाइयां और फ्री टेस्ट दे पाते हैं।
क्योंकि ये देखने में आया है और एक बार नहीं, जैसे मैंने कहा, बार बार देखने में ये बात आती है कि मोहल्ला क्लिनिक का फीता काट दिया जाता है, इफ्तिताह किया जाता है, लेकिन रखरखाव के मामले के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि उसमें या तो नशेड़ी घर कर लेते हैं या जानवर कर लेते हैं। अब इस मोहल्ला क्लिनिक की जो बात मैं कर रहा हूँ, बेहद गुंजान घनी आबादी वाला इलाका है ये रोदगरान, जहाँ से अभी अभी मोहल्ला क्लिनिक को जनता को समर्पित करके एक फीता काट के मंत्री यहाँ से जा रहे हैं। मैं फिर वही सवाल करूँगा कि अगर लोगों को समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और टेस्ट नहीं होते, तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और एक और बेहद भीड़ भाड़ गुंजान आबादी वाला इलाका है, जिसकी ये मेन गली है, गली समोसान, बहुत मशहूर गली है, और यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है। वो कम दामों पर लोगों को दिया जाता है कि वो लोग अपने बच्चों की शादियाँ खास तौर से यहाँ के रहने वाले कर सकें। आज इसी कम्युनिटी सेंटर जो बारात घर है गली समोसान का, ये वो जगह थी कि जहाँ पर जब बिल्डिंग गिरी थी, हनुमान बिल्डिंग कहलाई जाती थी गली बहराम बेग में, उसके लोगों को यहाँ लाकर रिहेबिलिटेट किया गया था, रोका गया था। कई साल तक लोगों का इस पर कब्जा रहा था उनको, क्योंकि कहीं और दूसरी जगह पर नहीं जगह अवेलेबल कराई जा पा रही थी, तो इस वजह से यहाँ रखा हुआ था। इन्हीं लोगों की कोशिशों के बाद में फिर से इसको रिस्टोर कराया गया और जनता को समर्पित किया गया। तो आज यहाँ क्यों, किस वजह से? यहाँ पे ऊपर एक मंजिल, एक फ्लोर और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को शादी करने में, क्योंकि गुंजान आबादी है तो जगह छोटी पड़ती है, और इसके अंदर एक डिस्पेंसरी भी चलती है दिल्ली गवर्नमेंट की, इसके अंदर एक डिस्पेंसरी चलती है, तो इसके ऊपर जगह थी, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक मंजिल और डाल रहे हैं, और ताकि लोगों को इससे फैजियाब हो सकें। जिन लोगों को बाहर जाना पड़ता है शादी वगैरह करने के लिए, तो इंशाल्लाह यहीं जगह खुलासा हो जाएगी, उसमें और लेडीज़ के प्रोग्राम अलग हो जाएंगे, जेंट्स के प्रोग्राम अलग हो जाएंगे, और जो बारिश वगैरह आती है तो अभी बाहर जैसे बैठे रहते हैं तो उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। अभी फिलहाल कितने फ्लोर्स हैं जो इस्तेमाल में आते हैं शादी ब्याह के लिए लोगों के? अभी 2 फ्लोर आते हैं, फिर 3 फ्लोर आएंगे। यहाँ पे एक एडिशनल फ्लोर बनेगा ताकि और बेहतर पब्लिक ज्यादा आराम से आए, है ना। बाकी इस पूरे जैसे डिस्पेंसरी में थोड़ा रेनोवेशन है, पूरा आपने बाहर भी देखा है कि काफी पुराना होने के कारण मरम्मत काफी इसमें बची हुई है करनी। तो पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन है, ग्रिल्स है, खिड़की, कितने लोगों तक की गैदरिंग का है अब अरेंजमेंट? पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? पहले अराउंड ये था कि अराउंड 500-600 आदमी आराम से आ जाते थे एक टाइम पे, अब ये बढ़ा के अराउंड 900-1000 तक करने की हमारी उम्मीद है। यानी अगर एक बारात में 800-900 लोग हैं तो वो भी हो सकते इंशाल्लाह हैं, पूरे हो जाएंगे। सब खुलासा प्रोग्राम हो। क्या विजन है आपका और अब आगे? जो बल्ली मरान के अंदर चाहे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, सीवर को, पानी को लेके, जो भी काम है सारे काम पूरे किए जाएंगे। जो भी बेसिक नेसेसिटीज, जो एक पेंडेंसीज क्या क्या है? पेंडेंसी तकरीबन पूरी हो गई, लेकिन 50% 20% जो भी काम रह गया है उसको भी आगे पूरा कराया जाएगा। लेकुना कहाँ कहाँ है? हैं? नहीं, लटूना कहेगा ही नहीं। जो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये इसकी मिसाल है कि जो है हम पंजाब के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे गोवा हो, यूपी हो, पूरा दिल्ली मॉडल जो है पूरी हिंदुस्तान का दिख रहा है। और एमसीडी के अंदर भी इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि 7 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम करे हैं उसको यहाँ की जनता ने सराहा है और इसी तरह आगे सराहती रहेगी। ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल जो काम करता है और जो पार्टी काम करती है तो कॉन्फिडेंस रहना भी चाहिए, और यही आपको यही नतीजा, इसी का नतीजा है कि आज एग्जिट पोल जो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, मुझे क्या लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि नेशनल पार्टी बनने जा रही है 10 तारीख को। बिल्कुल। इमरान हुसैन जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। राकेश जी, आपका विजन देखिए मैं तो इतना ही कहना क्लियर चाहता हूँ, नहीं है? इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान भाई का काम जो है वो बोलता है इलाके के अंदर। मैं यही कहूँगा कि सूरज को सूरज जो होता है ना, उसको दिए दिखाने के वो बराबर है। काम बहुत बोलता है इनका, इमरान भाई से ज़्यादा काम कोई करता नहीं है। तमाम आसपास के इलाकों में जितने भी हमारे विधायक हैं बहुत ज़्यादा काम ये करते हैं, और इसीलिए जो है इतना मतलब सभी चारों तरफ जो है आप देखते हैं कि अच्छी हर तरफ से अच्छी आवाज़ें आती हैं। जीत तो इंशाल्लाह होगी, और जो आप देख रहे हैं चारों तरफ पंजाब के अंदर भी जो आप किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? मैं तो आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहता हूं। कोई और पार्टी? नहीं, कुछ सोच विचार? कोई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होगा। 10 तारीख का जो चुनाव का रिजल्ट होगा उसमें भी क्लियर हो जाएगा। जरूरत है इस चीज को समझने की, जो 5 राज्यों का चुनाव है उसका क्या परिणाम, क्या असर
दिल्ली के आने वाले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उन पर पड़ेगा। मतदाताओं का किस तरफ रुझान रहेगा वो सब कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी हो जाएगा और उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि अब कौन सी पार्टी की अपनी क्या रणनीति रहेगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।